मृत्यु के बाद आत्मा कहाँ जाती है? एक सनातन रहस्य कहा जाता है, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। पर क्या सच में मृत्यु अंत है, या यह किसी और शुरुआत का द्वार? यह प्रश्न आज भी उतना ही रहस्यमय है जितना सहस्त्रों वर्ष पहले था, जब एक बालक नचिकेता यमराज से यही प्रश्न पूछ बैठा था, मृत्यु के बाद क्या होता है? यमराज मौन थे। देवता भी इस रहस्य को पूर्णत नहीं जान पाए थे। मृत्यु के बाद आत्मा कहाँ जाती है? एक सनातन रहस्य कहा जाता है, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। पर क्या सच में मृत्यु अंत है, या यह किसी और शुरुआत का द्वार? यह प्रश्न आज भी उतना ही रहस्यमय है। जब एक बालक नचिकेता यमराज से यही प्रश्न पूछ बैठा था, मृत्यु के बाद क्या होता है? यमराज मौन थे। देवता भी इस रहस्य को पूर्णत नहीं जान पाए थे। उन्होंने कहा, नचिकेता, यह प्रश्न बहुत गूढ़ है। अब तक किसी ने भी मृत्यु के बाद की सच्चाई नहीं जानी। तुम कोई और वर मांग लो, धन, यश, राज्य, सुंदर जीवन। पर नचिकेता शांत स्वर में बोले, महाराज, सब कुछ तो नश्वर है। इच्छा पूरी होने का सुख कितना टिकेगा? जब जीवन ही इतना छोटा है तो सुख कितना बड़ा होगा? मुझे जानना है, मृत्यु के पार क्या है? यमराज मुस्कुराए। नचिकेता, सुनो, जो तुम जानना चाहते हो वही ब्रह्मा का रहस्य है। यह शरीर तो मिट्टी से बना है और मिट्टी में मिल जाता है, परंतु जो इसमें निवास करता है वह आत्मा, वह अमर है। अगर कोई सोचता है कि मैं मारता हूं तो वह भी अज्ञानी है, और जो सोचता है कि मैं मर गया वह भी भ्रम में है। आत्मा न तो जन्म लेती है न मरती है। वह अनादि है, अविनाशी है, सनातन है। फिर यमराज ने कहा, जब शरीर नष्ट होता है तब आत्मा उसे छोड़ देती है। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए धारण करता है, फिर वह अपने कर्म और ज्ञान के अनुसार नया शरीर पाती है। कभी मानव योनि में, कभी पशु, कभी वृक्ष के रूप में। यह चक्र चलता रहता है जब तक आत्मा अपने सत्य स्वरूप को नहीं पहचान लेती। नचिकेता, यमराज ने कहा, इंद्रियां तो बाहरी संसार को देखती हैं, परंतु जो देखता है वह आत्मा है। इंद्रियों से महान है मन, मन से ऊंची है बुद्धि, और बुद्धि से भी श्रेष्ठ है आत्मा। जो मनुष्य यह समझ लेता है कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूं, उसका शोक मिट जाता है, क्योंकि वह जान जाता है, जो जल में नहीं डूबता, जो अग्नि में नहीं जलता, जो वायु में नहीं उड़ता, वही आत्मा है। वह सर्वव्यापक है, अनंत है।